तो फ्रेंड्स, शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत प्रीतो, मोहिनी और अक्षी को देखकर होती है। वह उसके साथ नाटक कर रहे हैं। वरुण सुरभि से पूछता है कि वह आज कहाँ गई थी। सुरभि पूछती है कि क्या हुआ। वरुण कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ कुछ ही पैसे हैं और तुम इसे समाज सेवा के लिए कैसे बर्बाद कर सकती हो। सुरभि कहती है कि मैं भूल गई थी कि यह तुम्हारे पैसे हैं। मैं आपको फिर से शिकायत करने का मौका नहीं दूंगी। वरुण परेशान हो जाता है और चला जाता है। नानी सुरभि से बाद में बात करने की सोचती हैं। प्रीतो फिर से सौम्या से बुरी नज़र हटाती है और कहती है कि भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। वह उसे सोने के लिए कहती है। हरमन पूछता है कि क्या वह सोना नहीं चाहती। वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम खोई हुई लगती हो। ठीक हो जाने पर मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। और कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी चिंता कम करने के लिए क्या करना चाहिए। वह उसे सुलाता है और उसके पास सोने के लिए लेट जाता है। सौम्या उठती है और उस तस्वीर के साथ पत्र पढ़ती है। वह सोचती है कि एक तरफ हरमन और दूसरी तरफ प्रीतो। वह सोचती है कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो दोनों को कुछ नहीं होगा। हरमन और प्रीतो के रिश्ते को बचाने के लिए यही एकमात्र तरीका है। वह घर से निकल जाती है और सोचती है कि वह हरमन को बताए बिना इतना बड़ा कदम उठा रही है। प्रीतो खिड़की बंद करने वाली है और सौम्या को जाते हुए देखती है और उसे आवाज़ लगाती है और पूछती है कि वह कहाँ जा रही है। सौम्या कहती है कि मुझे घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए बाहर टहलने आई हूँ। प्रीतो इस समय बिना शॉल के कहती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है। हरमन अलमारी से साफ कपड़े निकालता है। सौम्या उठती है और पूछती है कि वह क्या कर रहा है। हरमन का कहना है कि वह सकारात्मकता लाने के लिए कुछ अच्छा काम करने की सोच रहा है। प्रीतो आती है और अपने बचपन की घटना के बारे में बताती है और मुस्कुराती है। सौम्या कहती है कि तुम दोनों मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, मैं कम से कम सुबह की चाय तो बना सकती हूँ। और वहाँ से जाती है। प्रीतो हरमन को बताती है कि जब वह खिड़की बंद कर रही थी तो उसने देखा कि सौम्या रात में बाहर जा रही हैं और कहती है कि उसके दिल में कुछ चल रहा है। हरमन का कहना है कि वह यह देखकर डर गई है कि आदमी को बाजार में गोली मार दी गई है। वह कहता है कि मैं उससे फ़ोन करूंगा। प्रीतो उससे बताती है कि सौम्या की चिंता रानी से संबंधित है और कहती है कि रानी भी गायब है। हरमन हैरान है। प्रीतो का कहना है कि मैंने मलिका से कहा कि आप दोनों को न बताया और कहता है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। हरमन का कहना है कि सौम्या हमें बताने के लिए तैयार नहीं है। सौम्या चाय लाती है लेकिन हरमन और प्रीतो चले जाते हैं। मलिका ने इंस्पेक्टर से रानी को खोजने में मदद करने के लिए कहा। इंस्पेक्टर कहता है कि उसे कहाँ खोजना है। मलिका का कहना है कि आप हमारी मदद नहीं करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर सहमत हो जाता है और रानी की तस्वीर लेता है। हरमन वहाँ आता है और रानी के बारे में पूछता है। मलिका उससे झूठ बोलती है। हरमन उससे सच बताने के लिए कहता है। नानी सुरभि से खाना खाने के लिए कहती है। सुरभि बाहर आती है और वरुण को पैसे देती हैं और उसके पर्स में जो थे वो कहती हैं कि उसका एटीएम टेबल पर रखा है, वह उसे लेने के लिए कहती है। वरुण पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। सुरभि कहती है कि मैं नौकरी की तलाश करने जा रही हूँ और उसे अपना लक्ष्य याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मोहिनी अरक्सी से सवाल करती है कि वह उसका एक बैंक में खाता पाने का सपना है। वह उसे अपना बैंक खाता खोलने के लिए कहती है। शन्नो का कहना है कि यह महिला चतुर है। हरक्सी उसे आईडी लाने के लिए कहता है। मोहिनी चाहती है। हरमन प्रीतो से कहता है कि कोई सौम्या को ब्लैकमेल कर रहा है। प्रीतो का कहना है कि इसलिए वह हमें कुछ नहीं बता सकी क्योंकि ब्लैकमेलर की नज़र उस पर है। हरमन महारानी को घूंघट में आते हुए देखता है और उसे रुकने और घूंघट उठाने के लिए कहता है। हर कोई हैरान है। यही एपिसोड समाप्त होता है।